आर्य कम्प्टीफन टाइम्स की इतिहास की पुस्तक की सीरीज की क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले क्लास 1 आ चुकी है। जिन छात्रों ने क्लास 1 को देखा है उनको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो छात्र चैनल पर नए हैं, क्लास 2 को फॉलो कर रहे हैं, क्लास 1 अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 2। यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से चीज़ों को जो है समाहित किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। प्राक इतिहास की प्राप्तियां। भीमबेटका, होमोसेपियन मानव की गुफा, प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण। ये सारी चीजें यहाँ से मिली हैं। नेवाफा, रोमन अरेटाइन शैली के बर्तन, पटसन का साक्ष्य। अतरंजी खेड़ा, लोहे की भट्टियां व सर्वाधिक लोहे के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव, माँ देवी की प्रतिमा, विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण। मेहरगढ़, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती। कोल्डिहवा, चावल के साक्ष्य, चिरांद से हड्डी के उपकरण, बुर्जहोम से गर्त आवास, पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाना। बागौर एवं आदमगढ़ पशुपालन के प्रथम साक्ष्य। पल्लवरम, हैंड एक्स, हस्त कुठार का प्रथम साक्ष्य। सराय नाहर राय व मादाहा, मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष। सराय नाहर राय, मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य। माहुर झारी, इस्पात का साक्ष्य। पिक्कलीहल, भस्म टीले, ऐस माउंस एवं निवास स्थान के साक्ष्य। दैमाबाद, जोरवे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल। गिलुंद, प्रस्तर फलक उद्योग। कायथा एवं एरन, भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियां। गुनगेरिया, मध्य प्रदेश, भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि। लंघनाज, गुजरात, मध्य पाषाण संस्कृति, माइक्रोलिथ के सर्वोत्तम साक्ष्य। तमिलनाडु में मिले निम्न पुरापाषाण काल के स्थान। पल्लवरम, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में इसकी खोज की। अतिरम्पकम, रॉबर्ट ब्रूस फूट एवं विलियम किंग ने इसकी खोज की। वद मदुरै, मानजान कारनई, नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस या आद्य होमोसेपियंस मानव के अस्थि अवशेष मिले। नर्मदा घाटी के हथनोरा, मध्य प्रदेश स्थल से 1982 ईस्वी में अरुण फोनकिया ने होमो इरेक्टस आद्य होमोसेपियंस प्राग ऐतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा है। यह भारत से खोजा गया प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। हथनौरा से हाथी के जीवाश्म भी मिले। आंध्र प्रदेश में कर्नूल, गिद्दलूर, करीमपुरी एवं नागार्जुन कोंडा निम्न पुरापाषाण काल के स्थान हैं। कर्नाटक स्थित इसामपुर पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने का केंद्र था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल से निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध तथा केरल को छोड़ सभी स्थानों से पूर्व निम्न पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला आपका मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पेलोलिथिक एज। 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। पूर्व पुरापाषाण काल के बाद के समय को भारत में बीएन मिश्र द्वारा मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, एच.डी. सांकलिया द्वारा श्रृंखला 2 सीरीज 2, जे.डी. बनर्जी द्वारा नेवासियन, जी.सी. महापात्र द्वारा मध्य
पाषाण युग मिडिल स्टोन एज तथा एक एक होस्ट द्वारा फल्क संस्कृति फ्लैग कल्चर के नाम से जाना गया है। एच डी फंकलिया ने 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति क्षण की खोज गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी घाटी प्रवरा रिवर वैली स्थित अस्थल नेवासा महाराष्ट्र से की। एच डी फंकलिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित अस्थल नेवासा को मध्य पूर्व पाषाण काल की संस्कृति का प्ररूप अस्थल घोषित किया है। कार्विन द्वारा खोजे गए मध्य पूर्व पाषाणिक अस्थल चिरकी नेवासा महाराष्ट्र से पहले पुरापाषाणिक शिविर और उद्योग फर्स्ट पेलोलिथिक कैंप एंड फैक्ट्री के साक्ष्य मिलते हैं। मुफ्तारी संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल से संबंध है। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण देख लेते हैं। फलक, ब्लेड, वेधनी, पॉइंट्स, वेधक, बोरियर, फल्क से बनी खुरचनी, स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स। इस काल के उपकरण मुख्यतः फल्क फ्लेक पर आधारित थे। ये कार्टजाइट के स्थान पर चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट आदि पत्थरों के बने हैं। इस काल में प्रधानता फल्कों ब्लेड्स की थी, इसीलिए एच.डी. फंकलियान ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर का नाम दिया है। खुरचनी एवं वेधक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे, अतः इसे खुरचनी वेधक संस्कृति स्क्रैपर बोरियर कल्चर कहा जाता है। मध्य पुरापाषाण काल के स्थान महाराष्ट्र में नेवासा, बिहार में सिंहभूमि तथा पलामू, उत्तर प्रदेश में चकिया वाराणसी, सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर, बेलन घाटी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं रायसेना जिला, गुजरात में सौराष्ट्र का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में व्यास, बाणगंगा और सिरस्का घाटी, दक्षिण राजस्थान में वागन, बेराच एवं कादमली घाटियां। राजस्थान में अजमेर में बूढ़ा, पुष्कर झील एवं थार मरुस्थल से प्राप्त मध्य पुरापाषाण कालीन उद्योगों उपकरणों को वीएन मिश्र से लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। संघावी गुफा पुरास्थल मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला है आपका उच्च उत्तर पुरापाषाण काल, अपर पेलोलिथिक एज 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। उच्च उत्तर पुरापाषाण काल के औजार फलक ब्लेड पर आधारित थे। यह फलक योम दक्षिणी संस्कृति ब्लेड एंड बोरिन कल्चर कहलाती थी। इसे चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। फलक ब्लेड के उपकरणों के निर्माण में चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। उच्च पुरापाषाण काल के स्थल झारखंड, सिंहभूमि, मध्य प्रदेश, जोगदाहा, भीमबेटका, बम्बुरी, रामपुर, बाघोर। महाराष्ट्र पटले, भदड़े, इनाम गांव। आंध्र प्रदेश रेनीगुंटा, बेमुला, नागार्जुन कोंडा, कर्नूल में बिल्ला फुरगम गुफाएं। प्रकाशम जिले में पलेरू घाटी। कर्नाटक फोरापुर दोआब में सालवादगी एवं मेरल भवी। गुजरात पावगढ़ क्षेत्र में बिस्दी। राजस्थान बूढ़ा पुष्कर। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। पहली बार गुफाओं का प्रयोग एवं गुफा चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में हुआ। यद्यपि भीमबेटका में गुफा चित्रकला की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में हुई, लेकिन भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। आंध्र प्रदेश में बेटम चिरला के पास स्थित स्थल पुच्छतला चिंतामणि गवि से उच्च पुरापाषाण कालीन गुफा के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 90% से अधिक हड्डियों से बने हैं। गुफा केव को स्थानीय भाषा में गवि कहा गया है। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन है, जो सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुच्छतला चिंतामणि गवि फैलाफरे से मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल की हड्डी निर्मित माँ देवी की प्रतिमा फिगराइन ऑफ मदर गॉडेस उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में इलाहाबाद स्थित लोहंदा नाला
से प्राप्त हुई है। ये दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति है। हालांकि रॉबर्ट जी वेडनरिक ने इसे उच्च पुरापाषाण काल का एक क्षतिग्रस्त हड्डी बर्छी फिर बोन हरप्पन हेड बतलाया है। महाराष्ट्र स्थित पटले से शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के टुकड़े ऑस्ट्रिच एग फेल पीस पर कुरेद कर बनाई गई लाइनें इस काल की कला के प्रमाण हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सबसे पहले 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की केन नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की बिलन घाटी से प्राप्त हुए। बिलन घाटी और सोन घाटी में अनेक उच्च उत्तर पुरापाषाणिक स्थलों का पता चला है। 1960 के दशक में इन दोनों घाटियों में जी.आर. शर्मा के द्वारा अन्वेषण किया गया। बिलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से उच्च उत्तर पुरापाषाणिक चरण से लेकर नवपाषाण युग तक के एक बफावट अनुक्रम का पता चला है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित बिलासुरग्राम से प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कर्नूल से ही पुरापाषाण काल में राख के साक्ष्य मिले। मेग्देलिनियन संस्कृति को उच्च पुरापाषाण काल अपर पेलोलिथिक की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। मूलतः पश्चिमी यूरोप की इस संस्कृति का नामकरण फ्रांस की वैजेरे घाटी में स्थित ला मिडिलियन नामक स्थल से प्राप्त सल्फ्रय रॉक फिल्टर के बाद इस स्थल के नाम पर हुआ है। उच्च पुरापाषाण काल की विशेषताएं: नए चकमक उद्योग की स्थापना, आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमो सेपियंस प्राग मानव का उदय, मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक एज 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण मेजोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग होडर माइकल वेस्ट्रुप ने किया। मध्य पाषाण काल के उपकरणों माइक्रोलिथ की भारत में सर्वप्रथम खोज 1867 ईस्वी में सीएल कार्राइल ने विंध्या रेंज क्षेत्र में की। भारत में मध्य पाषाण काल होलोसीन युग के साथ शुरू हुआ। सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक टूल्स माइक्रोलिथ्स का संबंध मध्य पाषाण काल से है। प्रमुख उपकरण चैल्फेडोनी से बने हैं तथा औजार बनाने की तकनीक फ्लूटिंग कहलाती है। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल गुजरात लंघनाज, रतनपुर, कनेवल, लोटेश्वर। आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोंडा, गिदलूर, रेनीगुंटा, ज्वालापुरम। कर्नाटक वेल्लेरी में फंगन कल्लू। तमिलनाडु में तिन्नेवेली टेरिफमो। पश्चिम बंगाल में वर्धमान में वीरभानपुर। मध्य प्रदेश में रायसेन में भीमबेटका एवं होशंगाबाद में आदमगढ़। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में मोरहाना पहाड़, बघई खोर, लेखहिया। इलाहाबाद में चौपानी मांडो, महरूडी। प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय, मादाहा, दमदमा। राजस्थान में तिलवाड़ा, बाड़मेर, बागौर, भीलवाड़ा। बिहार में पैफरा। बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान तथा आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से लगभग 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। बीएन मिश्र द्वारा खनित स्थल बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जो भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल लार्जेस्ट मेजोलिथिक साइट इन इंडिया है। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाणिक स्थलों में सबसे अधिक सांगोपांग अन्वेषण इसी स्थल का किया गया है। बागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय तथा महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बागौर से नर कंकाल ह्यूमन स्केलेटन एवं व्यवस्थित अंत्येष्टि सिस्टमेटिक बुरियल के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल से जंगली एवं पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां भी मिली हैं। यहाँ से वीएन मिश्र को सन 1968-70 में लौह काल के उपकरण भी मिले। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज स्थित भीमबेटका का उत्खनन वीएफ
वाकड़कर ने किया। यहाँ की गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरणों के साथ ही मानव अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिले। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ के शैलाश्रयों से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ्स प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज आरबी जोशी ने की। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं। इनका नाम जम्बू द्वीप और भ्रांत नीर डोरोथी द्वीप है। उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़ में चित्रयुक्त शैलाश्रय मिले हैं। इन शैलाश्रय चित्रों में 2 रथों के चित्र मिले हैं। इन रथों को तीर कमान भाले लिए हुए पैदल सैनिकों के समूह से घिरा हुआ दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म पाषाण पुरावशेषों में धनुष बाण भी शामिल थे। भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय एवं मादहा से प्राप्त हुआ है, जो पाषाण कालीन है। यहाँ की कब्रों से अंत्येष्टि संस्कार विधि का पता चलता है। सराय नाहर राय से प्राप्त मानव जीवाश्म प्राचीनतम मानव जीवाश्म ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल्स हैं। यह महत्वपूर्ण है कि भारत से आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सराय नाहर राय की खोज केसी ओझा ने की तथा उत्खनन का कार्य जीआर शर्मा ने करवाया। सराय नाहर राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों 2 स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। सराय नाहर राय एवं मादहा ऐसे पहले स्थान हैं जहां स्तंभ गर्त पाए गए हैं। स्तंभ गर्त आवास के लिए निर्मित झुपड़ियां हैं। इन दोनों की जगहों से गर्त चूल्हे भी मिले। सराय नाहर राय से 8 तथा मादहा से 35 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल अर्थात त्रिमानव समाधि दमदमा से एवं एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम बुचड़खाने वध स्थल का साक्ष्य मादहा से मिला है। मादहा से हड्डी श्रृंग सींग के आभूषण तथा स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी मिली है। हाथी दांत की लटकन दमदमा से प्राप्त हुई है। दमदमा से सर्वाधिक समाधान 41 मानव समाधान मिले हैं, जबकि लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। प्राचीन झोपड़ियों का सर्वप्रथम साक्ष्य पैफरा से, जबकि झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। चौपानी मांडो की झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते जैसी हैं। मध्य प्रदेश स्थित 12 शिमला उत्तर प्रदेश स्थित 2 स्थलों बरकछा और सिद्धपुर में बड़े बड़े कारखाने थे। बरकछा से घिसे हुए पत्थर के कुठार का ठूंठ प्राप्त हुआ है। लंघनाज गुजरात का उत्खनन एच.डी. सांखलियान ने किया। लंघनाज से प्राप्त उपकरण भारत में मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने हैं। गंडे की हड्डी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। लंघनाज शुष्क क्षेत्र में खोजा गया पहला स्थल है। कनेवल गुजरात से ऊंट, गैंडे, नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियां मिली हैं। यहाँ का उत्खनन भी एच.डी. सांखलियान ने किया। लोटेश्वर गुजरात से लगभग 4000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ उत्खनन कार्य 1990-91 में हुआ। तमिलनाडु स्थित स्थल टेरी समूह या टेरी टेला की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। टेरी टेला का अर्थ है बालू का टीला। यहाँ ये मध्य पाषाण काल के 11 बालू के टीले तथा फ्लिंट एवं चर्ट निर्मित अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। टेरी समूह के प्रस्तर उद्योग का प्रमुख कच्चा माल स्फटिक और हल्का भूरा श्रृंग प्रस्तर है। कर्नाटक में बेंगलोर के निकट जलाहल्ली के आसपास के प्रस्तर औजारों उद्योगों की एक नवीन विशेषता रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार डी शेप्ड के तिरछे तीर फलकों ट्रांसवर्स एरोहेड का उत्पादन है। पश्चिम बंगाल स्थित बीरभानपुर का उत्खनन कार्य बीबी लाल द्वारा किया गया। यहाँ अनेक गड्ढे या भूछिद्र मिले हैं, जिनके बारे में समझा जाता है कि ये छिद्र खंभे गाड़ने के लिए खोदे गए गड्ढे हैं। जंगली चावल हस्त निर्मित मृदभांड अन्नागार के साक्ष्य चौपानी मांडो से मिले हैं। मध्य पाषाण काल के
पालतू जानवरों में कुत्ता प्रमुख था। मध्य पाषाण काल में धनुष, बाण, लकड़ी की डोंगी का निर्माण, शवों को दफनाने की प्रथा अर्थात अंतिम संस्कार प्रथा की शुरुआत हुई। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर जैसे मध्य पाषाण कालीन स्थल अपनी समृद्धि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। एल्चिन इसे चित्रकारी की अपेक्षा कार्बन वर्तिका से बनाया गया रेखांकन कहता है। इन सभी जगहों के चित्रों के विषय वस्तु मुख्यतः पशु हैं। आदमगढ़ में गैंडे के शिकार का दृश्य प्रमुख चित्र है। भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नवपाषाण काल में हुआ था। अग्नि की जानकारी या खोज निम्न पुरा पाषाण काल में हुई, किंतु भारत में इसका नियमित प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम के दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण औजार फैक्ट्री माइक्रोलिथ टूल्स फैक्ट्री के प्रमाण मिले। अगला है नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज, 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नवपाषाण न्यूलिथिक शब्द पहली बार 1865 ईस्वी में जॉन लुब्बाक द्वारा काम में लिया गया। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन एवं अन्य उत्पादक संस्कृति कहा है। नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग गार्डन चाइल्ड ने 1936 ईस्वी में अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में किया। भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज ले मेफुरियर ने 1860 ईस्वी में टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में की। टोंस नदी घाटी से प्राप्त प्रथम उपकरण नवपाषाण युग का ही था, जो कि एक फेल्ट था जो 1860 ईस्वी में मिला था। पुरापाषाण काल का उपकरण 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पलवरम स्थान से प्राप्त किया गया तथा मध्य पाषाण काल के उपकरणों की भारत में सर्वप्रथम खोज 1867 ईस्वी में विंध्याचल रेंज क्षेत्र में की गई। भारत में प्रथम नवपाषाण कुठार फर्स्ट न्यूलिथिक पोलिश्ड स्टोन एक्स 1842 ईस्वी में मिडोज टेलर को रायचूर कर्नाटक में लिंग फुगुर से मिला है। 1872 ईस्वी में बेल्लारी कर्नाटक में विलियम फ्रेजर ने नवपाषाणिक स्थल की खोज की। पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार है। इस काल के उपकरण पॉलिश किए हुए पत्थरों पॉलिश्ड स्टोन के बने हैं, अतः यह पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृत कही जाती है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने नवपाषाण उपकरणों को 78 वर्गों में बांटा है, जिनमें 41 चमकीले पॉलिश वर्ग के एवं 35 भद्दे खुरदुरे वर्ग के थे। नवपाषाण काल में कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं मानी जाती है, जो जौ और मटर की भी खेती शुरू हुई। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती 7000 ईसा पूर्व की बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास स्थित मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में 1974 ईस्वी में जीन फ्रांकोइस जेरीज के निर्देशन में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार एवं रोटी की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व मिले हैं। बोलन नदी के किनारे स्थित मेहरगढ़ में गेहूं एवं कपास की खेती होती थी। सर्वप्रथम रागी की खेती की गई थी। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से 7 पुरातात्विक स्तर प्रकाश में आए। यहाँ से बकरी के साथ मालिक को दफनाने एवं अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। कारीगर की कब्र मिली है। मेहरगढ़ के नवपाषाणकालीन चरण की मुख्य विशेषताएं थीं कच्ची ईंटों से फिगार के आकार में अंगीठियों से युक्त मकान, चकमक पत्थर, फ्लिंट पर आधारित प्रस्तर उद्योग और जुड़ा हुआ हफिया। कश्मीर के नवपाषाणकालीन स्थल कश्मीर में नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल बुर्जहोम, गुफकराल एवं कनिष्कपुरा हैं। बुर्जहोम की खोज 1935 ईस्वी में HD टेरा TT पीटरसन ने की। बुर्जहोम का अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, प्लेस ऑफ बर्च ट्री। बुर्जहोम के लोग खुरदुरे, धूसर, मृदभांड, कोर्स ग्रे पोट्री का उपयोग करते थे। बुर्जहोम में कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत में किसी अन्य नवपाषाणकालीन स्थल पर नहीं थी। छिद्रयुक्त हार्वेस्टर तथा
एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र बुरझूम से मिला है। ओवल डबल नॉच्ड हार्वेस्टर्स केवल पाकिस्तान की स्वात घाटी के क्षेत्र में मिले हैं। गुफकराल गुफकराल पुलवामा जिला की त्राल तहसील में है। इसकी खुदाई 1981 ईस्वी में ए.के. फर्मा ने की। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। गुफकराल में लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे। गुफकराल से अनाज पीसने एवं वस्त्र सिलने की विधि से परिचित होने के प्रमाण भी मिले हैं। अलंकृत हार्वेस्टर एवं तांबे की हेयर पिन गुफकराल से मिली है। कश्मीर के नौपाषाण कालीन स्थलों की विशेषताएं। गर्तावास पिट डोलिंग या गड्ढों में बनाए गए आवास, अनेक प्रकार के मृदभांड, पत्थर और हड्डियों के औजार। माइक्रोलिथ की अनुपस्थिति अर्थात लघु पाषाण फलक उद्योग का पूर्णतः अभाव। गोमल नदी घाटी में गुमला से विशाल सामुदायिक चूल्हे मिले। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के नौपाषाण कालीन स्थल। चिरांद फर्ण बिहार नामक नौपाषाण कालीन स्थल से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। चिरांद के पत्थर के उपकरण नहीं मिले। चिरांद से पत्थर के उपकरण नहीं मिले। चिरांद गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी के संगम पर स्थित है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश स्थित कोल्डीवा, महगढ़ा या महागरा तथा पंचोह अन्य महत्वपूर्ण नौपाषाण कालीन स्थल हैं। कोल्डीवा से नौपाषाण काल के साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में बिलन घाटी में स्थित कोल्डीवा ऐसा नौपाषाण कालीन स्थल है जहां से 6000 ईसा पूर्व का चावल धान का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में बिलन घाटी में ही स्थित महगढ़ा से भी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के लहुरादेव संत कबीरनगर जिला से लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व का चावल की खेती का साक्ष्य नवीनतम खोज में मिला है, जिसे भारत में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है, जबकि मेहरगढ़ से प्राप्त खेती के साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के हैं। कोल्डीवा और महागरा से वृत्ताकार झोपड़ियों के कई अवस्तर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से डोरी या टोकरी की छाप वाले हाथ से बने अनपढ़ मृदभांड प्राप्त हुए। महगढ़ा से मवेशी के खुरों एवं खूंटों के निशानों से युक्त पशुबाड़ा एवं गौशाला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बिलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा, चौपानी मांडो और महगढ़ा नामक स्थानों से अन्न संग्रह चरण से अन्न उत्पादन चरण में संक्रमण टर्निंग इनटू फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गदरर के संकेत मिलते हैं। कोल्डीवा से रस्सी छाप, डोरी छाप मृदभांड मिले हैं। चौपानी मांडो से मृदभांडों के उपयोग का सबसे पुरातन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नौपाषाण कालीन स्थल। पहला है कर्नाटक में मास्की, पिकलीहल, ब्रह्मागिरी, फंगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, टेक्कलकोट। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, उतनूर, पलवाय, फंगनपल्ली। तमिलनाडु में पेयमपल्ली। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नौपाषाण कालीन साक्ष्य फंगनकल्लू और नागार्जुन कोंडा से मिले। दक्षिण भारत में नौपाषाण काल का मुख्य स्थान बेल्लारी कर्नाटक है, जिसकी खोज विलियम फ्रेजर ने 1872 ईस्वी में की। बेल्लारी कई नौपाषाण कालीन स्थलों फंगनकल्लू, टेक्कलकोट, बुदिहल, कुपगल, कपगल, कुदीथीनी के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के नौपाषाण काल के स्थलों पर विशेषता कर्नाटक के पिकलीहल में भस्म टीले एफ माउंड पाए गए हैं। भस्म टीले एफ माउंड्स मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष हैं। जानवरों के एक बाड़े में रखा जाता था और उनका जो गोबर इकट्ठा होता था उसमें आग लगा दी जाती थी, जिससे वह गोबर राख के ढेर एफ माउंड में परिवर्तित हो जाता था। सर्वप्रथम टीजे न्यूबोल्ड ने कर्नाटक स्थित कुपगल से राख के टीले की खोज की एवं रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम इन टीलों का संबंध नौपाषाण काल से बताया है। सभी दक्षिणी भारतीय नौपाषाणिक
अफ्तलों से राख के टीलों की प्राप्ति नहीं हुई। राख के टीले एफ माउंट्स से मिले अफ्थल। कर्नाटक में पिकलीहल, संगनकल्लू, कुपगल, बुदिहल, माफकी, ब्रह्मागिरी, बुदिकनामा। आंध्र प्रदेश में कुतनूर, पलवाय, बुदिहल से सामुदायिक भोज उत्सवों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टेक्कलकोट से सोने की लटकन, कान की बालियां मिली। कर्नाटक स्थित वाटगल से सुपारी का साक्ष्य मिला है। 2001 ईस्वी में पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु स्थित ओदे से शिशु कपाल प्राप्त किया है, जो पाषाणकालीन था। तमिलनाडु स्थित आदिचन्नलूर में ऐसी बहुत सी कब्रें मिली हैं जिनमें शवों की हड्डियां पात्रों में रखकर दबाई गई हैं। असम एवं मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाण काल के उपकरण मिले। मितभांड सर्वप्रथम नवपाषाण काल में बनने लगे। पोल्ट्री फर्स्ट अपीयर्ड इन न्यूलिथिक एज, क्योंकि इसी काल में सर्वप्रथम खेती की शुरुआत हुई तथा लोगों को अन्न संग्रह हेतु बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड, हैंडमेड पोल्ट्री मिलते हैं। बाद में बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का प्रयोग करने लगे। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, ब्लैक बर्निफ्ड वेयर, धूसर मृदभांड, ग्रे वेयर और मंद वर्ण मृदभांड, मैट इम्प्रेस्ड वेयर शामिल हैं। नवपाषाण कालीन औजार फेल्ट, कुल्हाड़ी एक्स, बफूले, एडजीफ, छेनी, चाइफेल्फ। नवपाषाण कालीन लोगों की मुख्य उपलब्धियां: जानवरों को पालतू बनाना। यह प्रक्रिया मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में शुरू हो गई थी तथा पशुपालन के थोड़े समय बाद कृषि शुरू हुई। कृषि की शुरुआत: स्थिर ग्राम्य जीवन, स्टेबल रस्टिक लाइफ। नवपाषाण काल के लोग रागी, कुल्थी यानी हार्फ ग्राम, चावल, राइस, गेहूं, व्हीट, जौ, बार्ले और कपास, कॉटन उगाते थे। नवपाषाण काल में नाव का निर्माण शुरू हुआ। नवपाषाण काल के लोग पूर्णतः पत्थर से बने औजारों पर निर्भर करते थे, अतः उनके निवास स्थान पहाड़ियों के आसपास ही होते थे। इसी के साथ जो है आज की क्लास को एंड करते हैं। जो छात्र वीडियो को लास्ट तक देखते हुए पहुंचे हैं, प्लीज कमेंट करें आई हैव डन इट। साथ में कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट, ताकि इससे आइडिया लग सके कौन से छात्र जो है इस बुक को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग जो है लौह युग से शुरुआत करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।